Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, this is standard disclaimer and standard warning. And this video is only for educational purposes, so please consult your financial advisor before making any position. And these are some additional disclosures also, and please go through these disclosures also. तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर टेक्नो फंड, हाउ यू कैन क्रिएट अ टेक्नो फंडा स्कैन विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि टेक्नो फंडा स्कैन का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि इसमें हम जो स्कैन बनाएंगे जिसमें हम एक कम्बिनेशन यूज करेंगे, कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स और कुछ उसमें हम फंडामेंटल भी ऐड करेंगे। तो स्क्रीनर की हेल्प से जो लोग ज़्यादा टेक्निकल की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आई होप कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और जो जिनको टेक्निकल की नॉलेज भी है तो उनके लिए एक स्कैनर का काम भी कर सकता है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि उनको एक स्कैन। क्योंकि देखिए 5000 स्टॉक में से आपको स्कैनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन का। सबसे पहले आपको एक आपका कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ता है कि कैसे आप स्टॉक्स को स्कैन करेंगे, जिसमें से फिर आप फर्दर एक सिलेक्ट करेंगे। तो 5000 स्टॉक्स में से स्कैन करने के लिए हम डिफरेंट स्कैन यूज करते हैं। तो आज का जो स्कैन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टेक्नो फंडा। उसका नाम मैंने मोमेंटम स्कैन रखा है अपने यहाँ सेव करने के लिए, तो इसको हम टेक्नो फंडा स्कैन भी बोल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस स्कैन को हमने कैसे बनाया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको कोई भी जब स्कैन बनाना है तो पहले आपको उसमें एक अपनी मार्केट कैप डिफाइन कर दीजिए कि वो आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो वो आपका रिस्क एपेटाइट डिपेंड करेगा कि अगर आप हाई रिस्क है तो 1000 या 2000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी को भी ले सकते हैं, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप को आप एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन। तो ये एक मार्केट कैप सबसे पहले हम लगा देंगे ताकि उससे कम की मार्केट कैप अपनी ना आए हमारे स्कैन में। तो एटलीस्ट एक हम इसमें एक लिमिट डिसाइड करने के लिए। तो उसके बाद हम एक रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने यहाँ पे इसमें 10% लिखा है, आप 15 भी कर सकते हैं। देखिए आपको लगेगा कि फिर ये हमारी मर्जी से करना है तो फिर क्या है, मतलब 10-15 कई बार क्या होता है कि एक हमें मिनिमम क्राइटेरिया लगाना है। आप 10 करें, 12 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। मतलब एक कई बार क्या होता है कुछ कंपनीज में कोई एक पैरामीटर अच्छा होता है तो हमें कम्बिनेशन यूज करके बनाएंगे तो उनको फिर इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि कम्बिनेशन है इसमें हम टेक्निकल भी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको कई बार क्या होता है कि किसी की आरओसी किसी की आरओई 11% है लेकिन वो कंपनी कई बार अच्छी होती है, किसी वजह से किसी एक साल में प्रॉफिट कम आ गई तो उसकी आरओई नीचे गिर गई। तो दैट रीजन तो आप 10-12 वो एक बार आप जस्ट एक मिनिमम एक हमने रख दिया कि इससे नीचे की कंपनी ताकि हमारे स्कैन में ना आए। तो दैट इज द पर्पज। तो मैंने एक पब्लिक होल्डिंग का क्राइटेरिया रख दिया है कि मैंने 40% से मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे कम वाली, मतलब पब्लिक होल्डिंग जिसमें 49 से कम है। तो जैसे कई लोग प्रमोटर होल्डिंग 50% ज़्यादा से ज़्यादा की लगाते हैं, मैंने इसको रिवर्स में लगाया। तो कई बार क्या होता है मान ली प्रमोटर के पास 30-35% है, बाकी एफ आई डी के पास है, तो वो भी हम उनको स्ट्रॉन्ग हैंड में इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए मैंने पब्लिक होल्डिंग जो 49% से कम होनी चाहिए उसमें, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये फिल्टर लगाया। तो एक जो मैंने ग्रोथ के स्कैन के लिए जो फिल्टर लगाया है यहाँ पे कि वो कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, दैट इज ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ जो होनी चाहिए दैट शुड बी 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली जो सेल ग्रोथ होनी चाहिए वो 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक स्कैन और लगाया कि जो करंट क्वार्टर की जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो लेटेस्ट क्वार्टर शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट जो प्रीसीडिंग क्वार्टर, तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही होनी चाहिए। तो ये एक फंडामेंटल स्कैन हमारा बन गया यहाँ तक। देखिए इसमें आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूँ, आप या तो जैसे आरओई है इसके साथ में डेट इक्विटी का मैंने इसीलिए नहीं लगाया, मैं थोड़ा आपको बता दूं। डेट इक्विटी में क्या होता है, फिर आपके पास जो फाइनेंशियल स्टॉक्स उस आपके स्कैन में नहीं आएंगे। अगर आपको फाइनेंशियल स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप डेट इक्विटी का भी स्कैन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप फर्दर और वैल्यूएशन स्कैन इसमें ऐड कर सकते हैं कि पी रेशो 50 से कम होनी चाहिए या 30 से कम होनी चाहिए, और भी बहुत से हमारे फंडामेंटल स्कैन आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हमारा पर्पस यहाँ पे सीखने का हम बना कैसे सकते हैं, तो बेसिक यहाँ से कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं इसमें स्कैन। तो
ये हमारा यहाँ तक फंडामेंटल स्कैन हो गया। तो उसके बाद हम टेक्निकल जो स्कैन के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा हम टेक्निकल में क्या मेन रहता है, हम उसमें प्राइस को लेंगे। जो हमारा करंट प्राइस है दैट शुड बी अबव DMA 50, वो 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या किया, जो 50 डे मूविंग एवरेज है दैट शुड बी अबव 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये हमारा उससे एक ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि जो स्टॉक है इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो मूविंग एवरेजेस का अगर आप देखेंगे कि जो पैटर्न होता है, जो अब जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो जितनी छोटी मूविंग एवरेज है वो सबसे पहले ऊपर होती है, मतलब, और जो बड़ी मूविंग एवरेज वो नीचे रहती है। तो स्क्रीनर में हमारे पास सिर्फ 50 और 200 का ही कॉम्बिनेशन है। तो उसके अलावा तो हमारे पास ये स्कैन अवेलेबल नहीं है, दूसरे जो 20 या इस टाइप के मूविंग एवरेजेस। तो उसी से हम एक तरह से अभी हमारा काम चला रहे हैं। तो ये हमने बनाया DMA 50 इज ग्रेटर देन DMA 200। तो ये हो गया। उसके बाद हमने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी यहाँ पे ऐड कर दिया कि जो RSI है इसकी वो 50 से अबव होनी चाहिए, एटलीस्ट 50। मतलब मेनली आप ट्रेड 60 से अबव कुछ लोग करते हैं कि 60 से अबव होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 50 का रखा है। तो उसके बाद हम इंडिविजुअली चेक करके कि कई बार स्टॉक 50 से ऊपर जब अप ट्रेंड में आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेंथ गेन करनी शुरू कर देता है, तो ओवरबोट ना हो, तो उसके लिए हमने RSI लेस देन 85 का यहाँ पे एक लिमिट लगा दी है। तो वो उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से इसको हटा भी सकते हैं, तो ताकि अपनी लिस्ट में आ जाए। जब भी उसकी RSI नीचे आएगी तो आप उसको बाय कर सकते हैं, तो नहीं तो आपकी वो लिस्ट में नहीं आएगा। आप ये अपने हिसाब से इसको हटा भी सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम का स्कैन भी लगाया है। तो उसमें मैंने क्या किया है, वॉल्यूम जो है, जो करंट डे के वॉल्यूम है वो 1 ईयर की एवरेज से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें जैसे मैं एक वॉल्यूम का मेरा अलग से भी स्कैन है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, वॉल्यूम 1 ईयर की जगह आप वीकली और मंथली भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जो टाइम फ्रेम छोटा है तो आप वीकली वॉल्यूम से के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम आए हैं जो एक वीक की जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। और अदरवाइज़ आप वीकली या मंथली, जितना आपका टाइम फ्रेम लंबा होगा आप उस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम का एक स्कैन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ यहाँ पे हमारा हो गया वॉल्यूम का, हो गया हमारा प्राइस का, हो गया 50 DMA से ऊपर का हो गया, और RSI का हो गया। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि जो एटलीस्ट देखिए जो स्टॉक जब भी पोजीशन बनाते हैं तो ये देखते हैं कि स्टॉक लास्ट डे में उसका कैसी क्लोजिंग रही। तो लास्ट डे में उसकी क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, मतलब दो एटलीस्ट रिटर्न ओवर 1 डे 2% से ऊपर का गेन होना चाहिए। तो उसको हम एक स्ट्रेंथ में, मतलब वॉल्यूम विद गेन आया, प्राइस एक्शन हम उसको मान के चलते हैं। तो उसमें हमने रिटर्न ओवर 1 डे 2% से ऊपर का ऐड कर दिया इसमें। इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, इसको ज्यादा अगर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है तो सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पे क्रॉसओवर बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 50 और 200 का हमारे पास मूविंग एवरेज अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, DMA 50, तो यहाँ पे ये देखिए DMA 50 प्रीवियस डे इज लेस देन DMA 200 प्रीवियस डे। तो इससे आप थोड़ा समझिए कि इसके क्या हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो इससे ये रिजल्ट आएगा कि ये क्रॉसओवर बनाया है जो लास्ट डे में, जब भी आप स्कैन रन करेंगे तो मतलब कि जो 50 डे की DMA थी वो प्रीवियस डे अभी उससे नीचे ट्रेड कर रही थी, जो प्रीवियस डे में 200 डे DMA जो था। तो आज अभी जो आज आएगा दैट लेटेस्ट जो है, तो आज करंट के स्कैन में वो DMA 50 इज अबव DMA 200। तो ये हमारा एक क्रॉस ओवर भी बन जाता है। तो इसको आप सिर्फ प्राइस का क्रॉस ओवर भी बना सकते हैं, मतलब जो करंट प्राइस लेस देन DMA 50 प्रीवियस डे उसके बनाएंगे तो उससे आपका वो प्रीवियस वो बन जाएगा। तो दीज आर ये आपको जस्ट एक तरह से आपको एक मतलब कैसे बनाना है वो हम बता रहे हैं। बाकी इसके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हम चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें। तो ये मोटा मोटा हमारा फंडामेंटल और एक टेक्निकल बन गया कि लास्ट में मैंने जो एक स्कैन लगाया दैट इज पैग रेशियो लगा दिया मैंने, ताकि स्टॉक की थोड़ी वैल्यूएशन इसमें चेक हो जाए कि जो पैग रेशियो है 1 से कम है। तो और उसमें मैंने पैग रेशियो में कई बार क्या होता है कि नेगेटिव होती है, तो वो कंपनियां भी आ जाती हैं। तो उसको मैंने अवॉइड करने के लिए पैग रेशियो ग्रेटर देन 0 का स्कैन लगाया है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा
इससे एक टेक्नो फंडा स्कैन बन जाता है। तो आप इसमें फर्दर और अपने हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो अभी आज कोई कंपनी नहीं आ रही है, मैंने क्या चेंज किया है। तो चलिए, क्योंकि अभी ये ड्यूरिंग द डे मैं बना रहा हूँ, जब मार्केट ओपन है, तो मे बी एट द एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ पे रन करेंगे इसको, तो कुछ कंपनीज आएंगी। लेटेस्ट कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम ट्राई करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने ये क्रॉस ओवर का लगा दिया। एक काम करेंगे, क्रॉस ओवर का मैं एक तो ये स्कैन हटा के मैं ट्राई करता हूँ। तो हमारे पास कौन सी कंपनीज आएंगी, तो ऐसे ये 5 कंपनी जैसे हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक फिल्टर होके कुछ कंपनीज आ जाएंगी। तो आज जैसे 5 आ रही है, मे बी एट द एंड ऑफ द डे आप रन करेंगे, ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये डिपेंड करेगा। तो इसमें आप देखिए फर्दर आपके पास इतने कॉलम हैं। इसमें आप फर्दर चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का ROE देखिए सबसे बढ़िया कहाँ पे है, 38%। सोलेक्स एनर्जी, कोई डेट इक्विटी सबसे कम किस कंपनी की है, जैसे एमट्रॉन करके कंपनी है। तो इस हिसाब से आप कौन सी कंपनी के मार्जिन सबसे ज़्यादा है, तो दैट इज़ 23%। एकुटास केमिकल्स, ये आई थिंक एक कोई कंपनी डीमर्ज वगैरह हुई थी, या उसका नाम चेंज हुआ है कुछ, मेरे को पुराना नाम याद नहीं है। तो या ग्रोथ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे आ रही है। 3 ईयर के हिसाब से मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड किया हुआ है। तो रीसेंट प्रॉफिट ग्रोथ भी मैंने लगाई हुई है सोलेक्स एनर्जी। तो ये आपके पास एक टेक्नो फंडा स्कैन बन गया। इसको आप ट्रेडिंग व्यू में जाके फर्दर चार्ट के पैटर्न चेक कर सकते हैं कि क्या पैटर्न बन रहे हैं। आपके पास जैसे 5 स्टॉक है, तो इसमें से आपको तो बड़ी लिमिटेड से यहाँ पे आ रहे हैं। तो कई बार मैं जब रन करता हूँ तो 10-10, 12-12 स्टॉक, ज़्यादा स्टॉक भी आते हैं। तो दैट ये ऐसा नहीं कि 4 ही आएंगे, तो वो ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो होप कि ये एक स्कैन, आई होप कि जो लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और ग्रोथ को भी कंसीडर करके उन्हीं कंपनी में ट्रेड करना चाहते हैं, और जो टेक्निकली अभी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो ये यहाँ पे आप डेली बेसिस पे भी आपको जब भी रन करेंगे स्कैन, तो नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी इस स्कैन से। तो होप है कि दिस वीडियो विल हेल्प यू। तो इसी तरह की और वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। काफ़ी प्लान है वीडियोस, लेकिन मैं थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ, सम शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो ये जो हमने स्कैन बनाया, तो मैं एक बार लास्ट में बता दूँ आपको, इसको इस तरह से ये स्कैन का कुछ भी नाम देके आप सेव कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।